हेलो एवरीवन, आज की क्लास में मैं बताने वाली हूँ क्लास 10th में रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जो कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बता चुकी हूँ। और अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अभी हम संयोजन अभिक्रिया की बात कर चुकी हूँ और आज मैं करने वाली हूँ वियोजन अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जाने वाला भी क्वेश्चन है। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? आज हम इस क्लास में क्या जानेंगे कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो परिभाषा देखेंगे वियोजन अभिक्रिया की, बड़ा ध्यान से देखना है। देखिएगा, वियोजन अभिक्रिया वह है जिसमें एकल अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद उत्पन्न करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एकल अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में दो पद लेते हैं। पहला होता है, क्या होता है? पहला होता है अभिकारक और दूसरा क्या होता है? उत्पाद। तो हम बात ये कह रहे हैं कि एक अभिकारक मिलकर के या गर्म करके वो कई मतलब अनेक उत्पाद उत्पन्न कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। वही लिखा हुआ है, वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एकल अभिकारक टूटकर मतलब पृथक होकर एक से अधिक अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद उत्पन्न करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देख लेते हैं उदाहरण, जैसे हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। देखिए, अब क्या करते हैं? क्या एकल अभिकारक मिलकर के कई उत्पाद देते हैं? अब ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, अब आपके दिमाग में आ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट कैसे आया? तो भाई कैल्शियम कार्बोनेट कैसे आया है, यहाँ पे देख लीजिए। Ca2 पॉजिटिव होता है, CO3 नेगेटिव होता है। तभी भाई आए, इसकी संयोजकता क्या होती है? कैल्शियम की 2 पॉजिटिव होती है और CO3 की संयोजकता क्या होती है? 2 नेगेटिव होती है। जब हम 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा? CaCO3, यही लिखा हुआ है भाई। इसका नाम कैल्शियम, इसका नाम कार्बोनेट है। आयन कट गए तो क्या बचेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसी की बात हो रही भाई। गर्म करो, डेल्टा करेंगे। डेल्टा मतलब क्या होता है बेटा? गर्म होता है। डेल्टा का चिन्ह बना दीजिए या ऐसे लिख दीजिए। तो क्या करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम रिएक्शन देखेंगे, इसका भाई गर्म करेंगे, रिएक्शन देखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट।
इसको गर्म करते हैं या इसको हम टेम्परेचर में गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, टूटता है। कैसे टूटेगा, ये जब गर्म करते हैं तो ये टूटेगा, पहले ये ऑक्सीजन को पृथक करता है। CO3 से क्या है, ये ऑक्सीजन को क्या करता है, पृथक करता है। तो मतलब ये क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये टूट गया, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल लिया तो क्या बन गया, CaCO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब बचा क्या हुआ है यहाँ पे, CO2, ये तो बचा हुआ है, प्लस CO2, इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड। अब आपको समझ में आ रहा होगा भाई, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, अभिकारक है। कैसा अभिकारक है, एकल अभिकारक है, एकल अभिकारक है। एकल अभिकारक को जब गर्म किया गया तो ये टूटकर पृथक होकर के कैल्शियम ऑक्साइड में पृथक कर देता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड पहले पृथक हुआ, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड पृथक हो गई। बात समझ में आ गई सभी लोगों की, नोट कर लीजिए।